Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम ये प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है एफटीपी का, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो पैटर्न चेंज हो गया, आपके लिए एमसीक्यू आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या है, इन्हीं में से रिपीट होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर करेंगे हम, इसके साथ क्या रहेगा हमारा, जैसे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या है, जैसे 10 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, तो इससे रिलेटेड हमारे क्या 20 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। देखो, टेल द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये क्वेश्चन आप मारा कर लो, हर बार मैं बोल रहा हूँ। ये 3 यूनिट हैं, जैसे फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यहीं पे अगर फ्लक्स के पहले आ जाता मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो हमारी यूनिट क्या हो जाती है, टेस्ला। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लेना, कंफ्यूज मत होना। तीनों में याद रखना कि ये यूनिट फ्लक्स की पूछी गई है, या यूनिट फ्लक्स डेंसिटी की पूछी गई है, या यूनिट पूछी गई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। तीनों की हम नोट करेंगे। हमारे पास फ्लक्स की यूनिट रहेगी वेबर, फ्लक्स डेंसिटी की रहेगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की हमारे पास यूनिट रहेगी टेस्ला। ओके, फिर क्या है, इन लीड एसिड सेल पॉजिटिव प्लेट। हमारी पॉजिटिव प्लेट किसकी होती है, लीड एसिड सेल में, लीड पर ऑक्साइड की। यहीं पे अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन चेंज कर दे, वो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव प्लेट कर दे, तो क्या हो जाएगा हमारा स्पॉन्जी लीड। पॉजिटिव के लिए हमारी लीड पर ऑक्साइड है, ठीक है, और नेगेटिव प्लेट हो जाएगी तो स्पॉन्जी लीड, ठीक है। ये याद रखना हमें कि पॉजिटिव प्लेट पूछा है, नेगेटिव प्लेट पूछा है। तो इन लीड एसिड सेल पॉजिटिव प्लेट इज की होती है हमारी लीड पर ऑक्साइड, ठीक है। अगर वो आपसे नेगेटिव पूछे तो आप डायरेक्टली बता दो कि स्पॉन्जी लीड। ओके, कंफ्यूज मत होना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो मोस्टली बच्चे गलत कर कह रहे हैं। अभी टेस्ट लिया था उसमें भी देखा है कि देखो क्या पूछा है, सो टेल द टाइम पीरियड ऑफ साइनोसोडियल वेव। एग्जामिनर ने पूछा टाइम पीरियड, कैसे टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो उसने क्या दिया, एट स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख रहे हो इसका 58, तो आप तो ये लिख रहे हो कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी, 58। पर आप ये देखो एग्जामिनर ने पूछा क्या हमसे, एग्जामिनर ने पूछा टाइम पीरियड, तो हमें टाइम पीरियड निकालना। मोस्टली बच्चे क्या करें, यहाँ पे 58 लिख के आ रहे हैं। वो मान लिया बच्चों, वो है इंडिया में फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। अब हमें टाइम पीरियड निकालना, तो क्या होता है, टी इक्वल टू 1/f। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देने की जगह उसने डायरेक्ट ये लिख दिया कि जो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है, 50। अब तो हम लिखेंगे t इक्वल टू 1/50, हमारा आंसर हो जाएगा 0.02, ठीक है। ये नोट कर लो, बाकी मोस्टली गलत करके आ रहे हो इसको, ठीक है। हमें टाइम पीरियड निकालना, क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से रीड करें। अब हमारा क्या, इन एसी सर्किट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज। जो हमारा एसी सर्किट था, हम ट्रायंगल बना रहे थे, इसमें हमारा ये क्या थी, ट्रू या एक्टिव, ठीक है, ये रिएक्टिव पावर, और ये हम बोल रहे थे हमारे जो अप्रिएंट पावर। और अप्रिएंट पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्या पूछा है, इन एसी सर्किट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज अप्रिएंट पावर। अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दे, इन एसी सर्किट प्रोडक्ट ऑफ अप्रिएंट पावर एंड पावर फैक्टर, वो हमारी रहती है ट्रू, या हम बोलेंगे एक्टिव पावर। वो क्या होती है, अप्रिएंट पावर। अप्रिएंट पावर हमारी वी, और किसके साथ प्रोडक्ट, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, cos पाई। ये हमारी होती है एक्टिव या ट्रू। अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करे, इन एसी सर्किट प्रोडक्ट ऑफ अप्रिएंट पावर एंड पावर फैक्टर इज नोन एज एक्टिव पावर। और अगर ये पूछा है हमारा, इन एसी सर्किट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज, ये हमारा क्या रहेगा, अप्रिएंट पावर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेल द यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, इन तीनों में से किसी की यूनिट पूछे, यूनिट हमारी रहेगी ओम, ठीक है। क्या यूनिट रहेगी, ओम। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, हम बोल रहे हैं एक्सी से 1/2πfc। अगर यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो यूनिट क्या रहती, ओम। क्या होता है इंडक्टिव एक्सल, क्या होता है 2πfl, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, द एमीटर इज डोपिंग। डोप पूछा है एमीटर का। देखो हम दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या,
एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर बात करें साइज में पूछे तो हम कहेंगे कि कलेक्टर हमारा सबसे बड़ा है, फिर सेकंड नंबर पे एमीटर है, और लास्ट क्या है, बेस। बेस सबसे थिन है या पतला है। बात करें डोपिंग की, डोपिंग में क्या हो जाएगा, एमीटर क्या है हमारा, हैवली डोप है, ठीक है। कलेक्टर क्या है, मॉडरेटेड, और बेस क्या है, लाइटली। तो यहाँ पे आ जाएगा द बेस इज, बेस क्या रहेगा, लाइटली डोप। एमीटर पूछा तो क्या, हैवली डोप, ठीक है। अगर साइज में बात करें तो देखो कलेक्टर बड़ा, एमीटर सेकंड, बेस थर्ड। बात करें डोपिंग की तो एमीटर सबसे हैवली, फिर क्या है कलेक्टर, फिर क्या है बेस। ओके। अब क्या है, इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इन ए ट्रांजिस्टर इट रिजल्ट इनटू, देखो ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट हम बोल रहे थे, वो क्या होता था जब हम कोई भी सिग्नल नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, इसका क्या रहेगा, देखो ये हमने बनाया था, यहाँ पे लोड लाइन पे हमने बनाया, क्या बोलते हैं, डीसी लोड लाइन। द ऑपरेटिंग पॉइंट इन ए ट्रांजिस्टर चेंज इट्स रिजल्ट इनटू डीसी लोड लाइन। जो यहाँ पे चेंज हो रहा था, अगर हमारी यहाँ पे बन रही थी तो ये क्या था, सैचुरेशन के रीजन, सैचुरेशन रीजन के पास था, तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा क्लिप टॉप हो रहा था। अगर यहाँ बन रही थी तो ये किसके पास था, कट ऑफ रीजन के पास, तो नेगेटिव हाफ साइकिल हमारी कट ऑफ हो रही थी। मिडल में बन रहा था तो हम बोल रहे थे ये क्या है, इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, हाई है, या ये एक्यूरेट किस में था, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन, ये हमारा एक्टिव रीजन था। तो जो चेंज हो रहा है ये किस पे हो रहा है, डीसी लोड लाइन पे। ओके। अब इस क्वेश्चन में बताइए क्या, इन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ड्रेन करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन, ये वीएस नहीं यहाँ पे कर लेना वीजीएस, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाती है। और वीजीएस क्या हमें पता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो क्या पूछा, इन्हें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ड्रेन करंट कब मैक्सिमम होगा, जब हमारी वीजीएस क्या होगी, जीरो। तो यहाँ लिखेंगे बता जीरो। ओके। आंसर ये जीरो लिखने की जगह ऐसे लिखा करो, ठीक है, सही रहेगा। नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज जनरली मेड ऑफ, क्या बोलेंगे हम, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और हमारी डीसी मोटर में भी हम देखो करेंगे, जहां पे हमारा योक आएगा, हमने बोला था पोल शू आएंगे, उनका क्या करेंगे, किसका बना होता है, ये हम जरूर याद रखेंगे, ये पॉइंट नोट करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब सब ये नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें फोर पोल, क्या है, फोर पोल, कौन सी वाइंडिंग है, वेव आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी। तो हमने वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग की थी, तो हमने क्या बोला था, जब हम वेव वाइंडिंग कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या थे, टू थे। पोल चाहे कितने भी हो, नंबर ऑफ पाथ कितने, टू। लैप वाइंडिंग में क्या था, पोल इक्वल टू, जितने हमारे पोल होंगे उतने क्या होंगे, पैरेलल पाथ होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, इन ए फोर पोल वेव वाउंड आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी टू। अगर वो यहाँ पे चेंज कर दे, यहाँ पे लिख दे लैप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होंगे, जितने हमारे पोल होंगे, पोल कितने, फोर, तो आंसर क्या हो जाता है, फोर। अब क्या है वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में कितने पोल हो, हमारा आंसर रहेगा टू। ओके। ये हमारा सेक्शन ए था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, ये क्वेश्चन जो इससे बन रहे थे एमसीक्यू में भी ऐसे आ सकते हैं। अब देखो बी, सेक्शन बी का हम देखो यहाँ पे सोल्व, यहाँ से हमारा हो रहा है सेक्शन बी स्टार्ट। तो पूछा परमेबिलिटी क्या होती है, तो हम बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट, कि उस मटेरियल की एबिलिटी, उस मटेरियल की क्षमता कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन या फोर्स को पास होने दे रहा है, वो, ठीक है, वो एबिलिटी हमारी क्या कहलाएगी, परमेबिलिटी। ओके। नेक्स्ट पूछा है स्टेट पीक फैक्टर, हमने फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या था, तो हमारा पीक फैक्टर क्या था, रेशो था, इट इज द रेशो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट क्वांटिटी टू द आरएमएस वैल्यू। क्या था हमारा, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ये हमारा क्या है, पीक फैक्टर। ओके। ये रेशो है मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। अब देखो डिफाइन इम्पीडेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इम्पीडेंस क्या है,
इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सर्किट टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। जो अपोज कर रहा है किसका, ये अपोज करेगा फ्लो जो इसके अंदर से। जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट क्या होता है, फ्लो होता है, उसका क्या करता है, अपोज करता है। ये भी क्या है, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा अपोज करता है, ऑफर्ड बाय ए सर्किट टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। और अब देखो जो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा फिल इन द ब्लैंक में आ जाए जेड से। और यूनिट पूछे आपसे, यूनिट क्या रहेगी, ओम। ये चीजें दो हम साथ में करेंगे, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और यूनिट रहेगी हमारी ओम। ओके, अब ये देखो डिस्क्राइब पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो बच्चे यहाँ पे ये बना देते हैं, चलो ये बना दिया, ठीक है। इसका हमें सिंबल भी बनाना होता है, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, हमने ट्रांजिस्टर किया था, ट्रांजिस्टर में हमने बोला था कि कोई भी हमारा एक सेमीकंडक्टर दो सेमीकंडक्टर के बीच में एज ए सैंडविच होगा। ओके, तो पीएनपी में क्या होगा, यहाँ पे हमारा अन सेमीकंडक्टर है, वो पीस दो पीस सेमीकंडक्टर के बीच में क्या है, एक सैंडविच की तरह है। ओके, ये हमारी डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, when n type semiconductor is sandwiched between two p semiconductor। ओके, और यहाँ पे हम सिंबल बनाएंगे, हमें पता है ये हमारा क्या है, बेस है, तीन पार्ट है, एमीटर बेस कलेक्टर। ये भी याद रखना, अगर आ जाए कितने टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल, ये बेस कलेक्टर एमीटर। अब होता है डिफरेंस यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी। अगर ये रहे हमारे करंट के डायरेक्शन एमीटर टू बेस, तो हमारा होता है पीएनपी, ठीक है। याद इसके साथ करो आप, एनपीएन का भी याद रहेगा। एनपीएन में क्या रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, बेस कलेक्टर एमीटर। ये करंट के डायरेक्शन है, ये क्या रहेगी, बेस टू एमीटर। अगर करंट के डायरेक्शन बेस टू एमीटर है तो हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर यही चेंज कर दे, हम अंदर की तरफ करें एमीटर टू बेस, तो ये कौन सा हो जाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। सिंबल जरूर बनाएंगे बच्चा, अच्छे से पेंसिल का प्रयोग करके सिंबल जरूर बनाएंगे। यहाँ पे हमें क्या है, एक सिंबल भी बनाना चाहिए था। ओके, अब नेक्स्ट है फेजफुल एम्पलीफिकेशन। पहले पता होना चाहिए एम्पलीफायर या एम्पलीफिकेशन क्या होता है। जब हम कोई भी हमारा सिग्नल है इनपुट पे, हम चाहते हैं आउटपुट पे क्या रहे, वही सिग्नल हमें मिले, तो क्या करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा एम्पलीफिकेशन कहलाता है। जैसे हम कहीं पे प्रोग्राम होता है, स्टेज होता है, वो एम्पलीफायर यूज करते हैं, जो माइक का यूज करते हैं कि लास्ट तक क्या रहे, हमारी वॉल्यूम सेम रहे। तो फेजफुल एम्पलीफिकेशन क्या है, ये प्रोसेस क्या है, राइजिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन द जर्नल शेप। क्या बोल रहा है कि जो हमारा वीक सिग्नल है उसकी क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ उसको बढ़ाना है, ओके, राइज करना है। और उसका क्या जो हमारी शेप है उसमें कोई भी चेंज ना हो, वो हमारा कहलाएगा फेजफुल एम्पलीफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है ये टॉपिक, डिफाइन सोलर सेल। ये इंपॉर्टेंट है आने वाले जनरेशन के लिए भी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग है, तो ये आ सकता है, ठीक है। सोलर होता क्या, सोलर सेल क्या होती है, सोलर सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, आजकल ये मोस्टली यूज हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे उम्मीद है पूछ सकते हैं एग्जामिनर। अब पूछ रहा है डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ये पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होता है। हम बोलते हैं जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, ये N2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स, N1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और डिनोट किससे करते हैं, के से। तो अगर रेशियो निकालना डिनोट करें के से, तो क्या रहेगा, N2/N1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग की रेशियो किसका, इससे N2 से N1, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, साथ में ये लिखेंगे के इक्वल टू N2/N1। ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट। अब सेक्शन सी, ये पूछा स्टेट फ्राडेला। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारी लास्ट डीसी करेंगे, जो भी करेंगे, ट्रांसफार्मर करेंगे, सब में क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो ये इम्पोर्टेंट हमें आना चाहिए। क्या है,
फराडे के लॉ थे कौन से, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट द व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट और कॉइल चेंज एंड ईएमएफ इन इंड्यूस इन द सर्किट। ये बोला, देखो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा फील्ड है। जब ये क्या है, कंडक्टर को हम मूव करेंगे, ये फील्ड को कट करेगा, ये फील्ड को कट करेगा, फील्ड को कट करने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, ये हमारा होता क्या, फैराडे का फर्स्ट लॉ। ओके, याद रखना ये। और ये प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ये आपको याद रखना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसी में आता है। अब देखो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई है इन द कॉइल, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, ये लिखेंगे। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, फिर हमारा एक क्वेश्चन है जो हमें डिफरेंस बताना प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में। ठीक है, तो प्राइमरी सेल क्या है, द केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिवर्सेबल, मतलब जो हम एक बार यूज कर ले दोबारा चार्ज ना कर सके। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी, द केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सेबल। सेकंड क्या डिफरेंस लिखा, वही जो हमने अभी बोला, दे कैन नॉट बी रिचार्ज। और ये क्या है, ये रिचार्जेबल है। ये क्या है, रेयरली यूज, अगर रिचार्जेबल ही नहीं तो क्या कम यूज होंगी, और जो रिचार्ज कर सकते हैं बार बार क्या मोस्टली यूज होंगी। ये हमें पता है डिफरेंस। एग्जाम्पल देखो, ड्राई सेल, इसका है लीड एसिड सेल। ठीक है, ये डिफरेंस था आपका आता है 4 मार्क में। अब हमारा क्या, डिफाइन द टर्म्स आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू। ओके, साइनोसोडियल वेव, देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल करंट, तो आई आरएमएस क्या रहेगी हमारी, क्या होती है हमारी, आई एम बाई रूट टू, मतलब मैक्सिमम करंट अपॉन रूट टू। अगर यहीं पे अगर हमें पूछे आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल वोल्टेज, तो ये हमारी क्या है, आई एम बाई रूट टू। ये पता होना चाहिए, आई आरएमएस लिखा हमने, क्या है, करंट ऑफ आरएमएस इक्वल टू क्या रहेगा, मैक्सिमम करंट अपॉन रूट टू। अगर वोल्टेज पूछे तो ये करेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल वोल्टेज, वी आर एम एस इक्वल किसको होगा हमारा, किसको होगा बच्चा, वीएम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रूट टू। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफाइन पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। हमें एक चेंज करना थोड़ा इस क्वेश्चन में, पिछले में। उसमें साथ में लेके आरएमएस के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, ये चीज अगर हमारे आते हैं, हमें क्या साथ में ये लिखना होता है कि क्या ये फुल फॉर्म है, ये क्या चीज है, आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है, द पावर फैक्टर ऑफ ए एसी सर्किट इज डिफाइन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। क्या क्या है, कौन कौन से वे हैं, एक हम बोलेंगे वी आई का कोस एंगल, कोस क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो क्या होता है हमारा कोस पाई। ओके, ये एंगल है क्या, वोल्टेज और करंट के बीच में। हम बोल रहे थे, देखो यहाँ पे हमने क्या था, एक्टिव पावर में क्या क्या था, अब किसका प्रोडक्ट होता है, वो अपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर हमारा क्या है, कोस पाई। ओके, सेकंड क्या है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस रेशियो। नेक्स्ट क्या है, रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर, ट्रू पावर टू अपरेंट पावर। ट्रू पावर क्या होती है हमारी, वी आई कोस फाई, हमें पता है अपरेंट पावर और प्रोडक्ट ऑफ
पावर फैक्टर, और हमारी अपरेंट पावर क्या होता है VI, तो हमारा क्या होगा cos पाई पावर फैक्टर। टू इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे टू डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। एट लो पावर फैक्टर क्या रहता है हमारा, कंडक्टर आर टू कैरी मोर करंट फॉर सम पावर, देयरफॉर दे रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, उनको क्या ज्यादा एरिया की जरूरत होगी, ये हमारा क्या डिसएडवांटेज है। वोल्टेज ड्रॉप इन द सिस्टम इंक्रीज एंड रिजल्ट इन द पावर ना पुअर रेगुलेशन, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। इन केवीए रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट विल बी मूव एट द लो पावर फैक्टर। ओके, ये इसके डिसएडवांटेज है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सबसे हमें ट्रांजिस्टर से क्या, टेल द फंक्शन ऑफ अमीटर बेस एंड कलेक्टर, हमें क्या तीनों के फंक्शन बताने क्या करते हैं, हमें ये बताना चाहिए बेस है, ये अमीटर है, ये कलेक्टर है। तो हम बोलेंगे जो हमारा अमीटर है ये एज ए इनपुट है, यहाँ पे हमारा क्या होता है इनपुट, या हम बोलेंगे जो भी हमारा होल या जो है वो क्या होता है एमिटेड होता है, क्या द रीजन ऑन वन साइड ऑफ द टर्मिनल, हम बोलेंगे कि क्या है एक साइड का एक रीजन है, हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर का। ओके, इस क्या होता है हैवली डोप होता है, साइज में ये क्या होता है मीडियम होता है, ये चीज हमें पता है। लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एमिटेड, इस पे क्या लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे एमिट होंगे, ठीक है। बेस क्या है हमारा मिडल रीजन है, हम बोलेंगे कि ये क्या सबसे थिन है, और ये क्या लाइटली डोपिंग है, डोपिंग में बात करें तो ओके बेस में ये चीजें। फिर कोलेक्टर क्या है हमारा, कोलेक्टर क्या है जो हमारे मीटर पे जो हमारे इनपुट मीट हो रही है उसको ये क्या करेगा कोलेक्ट करेगा, नाम से ही पता चल रहा है। और कोलेक्टर में और क्या था, ये साइज में सबसे बड़ा होता है। अगर बात करें डोपिंग की तो क्या मॉडरेटेड या बीच का डोपिंग होगा, एमीटर हाईली होगा, बेस क्या होगा हमारा लाइटली डोपिंग, ये मॉडरेट। ओके, और अगर सैंपल आता है ये जरूर याद रखना, आप अच्छे से बनाओगे ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमीटर। ओके, यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब एनपीएन और पीएनपी में डिवाइड होता है, अगर ये ऐसे करंट की डायरेक्शन होगी मतलब ये होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर ये डायरेक्शन होगी तो ये होगा हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, अब ये स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग, नेम ऑफ डिफरेंस मेथड यूज्ड फॉर ट्रांजिस्टर बाइसिंग। अगर पूछे बाइसिंग, सबसे पहले मैं बताऊँ कि बाइसिंग क्या होती है। अगर ये हमारा क्या पीएन जंक्शन है, अगर पीएन जंक्शन को हम क्या है एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं तो वो हमारी कहलाती है बाइसिंग। तो इसमें देखो ये क्या है, ट्रांजिस्टर को अगर हम सप्लाई देंगे तो हमारी कहलाएगी बाइसिंग। क्या है बाइसिंग, मीन्स टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, मतलब एक ट्रांजिस्टर को क्या हम वोल्टेज से क्या करें एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट करें, वो हमारी क्या कहलाएगी बाइसिंग। ठीक है, फिर हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की थी, वो आप सबको पता होगा इजीली, एक बार फिर करवा देते हैं आपको। अगर देखो ये क्या पी सेमीकंडक्टर, पी में किसकी मेजोरिटी होती है होल की, चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, एन में किसकी मेजोरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, चार्ज होता है नेगेटिव। अगर देखो पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव से, और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो हम बोलेंगे ये हमारी कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर यहाँ पे थोड़ा ये चेंज कर दें, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये हमारा पॉजिटिव है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और ये नेगेटिव है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करे तो ये हमारा क्या होगा रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स में क्या होता है हमारी, ये हमारी डिफ्लेक्शन लेयर है ये इंक्रीज करती जाती है और हमारा करंट फ्लो नहीं होता। ओके, ये साथ साथ हम एक्स्ट्रा करें इतना। और ये कौन कौन सी मेथड है इसके, बेस रजिस्टर बाइसिंग, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड बाइसिंग भी, फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग, ये कलेक्टर टू अमीटर, और ये अमीटर रजिस्टर बाइसिंग, और ये वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग को क्या बोलेंगे पोटेंशियल बाइसिंग या सेल्फ बाइसिंग। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे परफेक्ट सबसे प्रीफर्ड बाइसिंग कौन सी है इनमें से, तो हमारी होती है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ये आपका 1 मार्क में पूछ लेता है कि सबसे प्रीफर्ड या परफेक्ट बाइसिंग कौन सी है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग को हम और क्या बोल रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, और क्या बोल रहे हैं सेल्फ बाइसिंग। ओके, एक कंपैरिजन आ गया। अब ये हमारा क्या है जंक्शन फिल्टर,
ये याद रहना चाहिए फुल फॉर्म। देखो एफईटी क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जे एफईटी क्या, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एमओएस एफईटी क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और मेटल ऑक्साइड को ही हम क्या, मोसफेट को ही हम क्या बोल रहे हैं, आईजी, मतलब इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। एक इसमें रहता है सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब क्या कंपैरिजन पूछा है एफईटी और बीजेटी में, तो सबसे पहला कंपैरिजन हम बना देंगे इसका सिंबल। ठीक है, ये इसमें क्या है, गेट ड्रेन सोर्स होते हैं, इसमें क्या है, बेस कलेक्टर एमीटर होते हैं। ये भी एक क्या है, डिफरेंस ये दोनों में, एक सिंबल होगा एक ये डिफरेंस होगा। किसके थ्री टर्मिनल कौन से, गेट सोर्स ड्रेन, इसके क्या है बीजेटी के बेस एमीटर कलेक्टर। और क्या डिफरेंस है देखो इसमें, इट ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज ओनली, इलेक्ट्रॉन्स इन क्या रहेगा हमारा, ये क्या है ओनली एक ही कंडीशन में इस पे काम करेंगे। अगर एन चैनल है तो मेजॉरिटी चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स पे करंट कंडक्ट होगा। अगर बात करें पी चैनल, मेजॉरिटी होती है होल की, तो होल की वजह से क्या है करंट कंडक्ट करेगा, उसमें क्या दोनों की वजह से बीजेटी। ठीक है, क्या लिखा है, द ऑपरेशन डिपेंड अपॉन टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर होल एंड इलेक्ट्रॉन, सो दे आर। और एक चीज और, एक डिफरेंस और हो जाएगा हमारा, ये क्या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, यूनिपोलर, ये हमारा क्या है बाइपोलर, नाम से ही पता है। बीजेटी क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये भी डिफरेंस है। एक डिफरेंस हमारा होता है एफईटी हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बीजेटी हमारा क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, ये हमारे, और इनपुट इम्पीडेंस एफईटी का हाई होता है, बीजेटी का लो होता है, ये डिफरेंस। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, ड्रा द, ये पता होना चाहिए, ये लिखा आएगा तो आप क्या समझोगे, ये क्या है, स्पीड और आर्मेचर करंट एंड टोरक एंड आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक हमें डीसी शंट मोटर की बनानी है। ठीक है, अन से क्या स्पीड है, आई ये क्या है हमारा, आई हमारा करंट रहता है किसका, आर्मेचर का। तो ये हम करेंगे देखो। अब डीसी शंट मोटर में क्या होता है, हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, पैरेलल कनेक्ट होती है आर्मेचर के। ओके, फील्ड वाइंडिंग क्या थी, पैरेलल थी आर्मेचर वाइंडिंग के। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है टोरक आर्मेचर करंट और एक हमारी स्पीड आर्मेचर करंट। तो हमारा क्या है इसमें, जो टोरक आर्मेचर करंट रहेगी, इसमें टोरक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट फ्लक्स एंड आर्मेचर। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्लक्स एंड करंट। एक मिनट, सॉरी, चलो आगे करते हैं। देखो हमारी क्या है, टोरक आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या है, टोरक हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट के। तो देखो बच्चा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था। तो अगर हम यहाँ पे अगर इनपुट और आउटपुट हमारी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे इनपुट को बढ़ाएंगे आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग क्या है सेम इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारा क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये टॉर्क है, ये आर्मेचर करंट, ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्या दोनों एक साथ चेंज होते रहेंगे, लीनियरली वे में बोलेंगे हम इनको। ओके, सेकंड कौन सी है हमारी, स्पीड आर्मेचर, एन एंड आई ए। ओके, इसमें क्या है, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज गिवन बाय क्या हमारा, एन, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी माइनस आई ए आर ए। यहाँ पे आई ए हमारा आर्मेचर करंट, आ रहे है रेजिस्टेंस आर्मेचर का अपॉन फ्लक्स। या क्या रहेगा, अगर हम लोड करंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी क्या स्पीड स्लाइटली क्या होगी, फॉल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये ग्राफ बनेगा स्पीड का और हमारा आर्मेचर करंट का। प्रैक्टिकली ये है, एक्चुअली ये है। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चैप्टर 7 से बैटरी से, कि मेंटेनेंस लीड एसिड बैटरी की केयर।
इसमें देखो क्या क्या, द सेल मस्ट ऑलवेज बी चार्ज इन राइट डायरेक्शन। देखो जो हम कनेक्शन करते हैं सबसे पहले तो बैटरी का कनेक्शन करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से, यहीं से मानो बैटरी का कनेक्शन करें, क्या राइट हमारे कनेक्शन होना चाहिए, उनमें कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का। सेकंड क्या है, द सेल शुड बी चार्ज एट प्रॉपर रेट ऑफ चार्जिंग। ओके, ओवर चार्जिंग भी नहीं करनी हमें, ठीक है। सेल शुड नॉट बी डिस्चार्ज बिलो 1.8 वोल्ट। हमारा क्या होता है, फुल्ली चार्ज की ईएमएफ हमने की थी कितने वोल्ट है, 2.1 वोल्ट। ये होती है फुल्ली चार्ज की ईएमएफ। अगर आपसे पूछे तो कितने, 2.1 वोल्ट। ये किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.8 वोल्ट से कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे क्या है, जो हमारे सेल कैन बी कवर्ड बाई राइजिंग देन द। देखो इसमें एक हमारी क्या थी, ईएमएफ क्या थी, याद रखना, फुल्ली चार्ज की 2.1, ये 1.8 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, एक हमारे कनेक्शन सही प्रॉपर होने चाहिए, एक हमारे ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं ओवर चार्जिंग, ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। इसका टेम्परेचर का भी डिफरेंस, द टेम्परेचर ऑफ द सेल शुड नॉट बी अलाउड टू 43 से। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी हमारी, 1.28 टू 1.29, ये किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.8, 1.18 था। ओके, ये बाकी है वाटर और इनका हमें ध्यान रखना, ये हमारी केयर मेंटेनेंस जो हमारे घर में बैटरी होती है उसका हम रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा देखो क्या है, हमने क्या था ना, आरसी और आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम बनाया था, तो ये पूछ रखा किसका, आरसी का। तो हमने कैसे बनाया था, कैसे, आर एंड सी कनेक्टेड सप्लाई से, ये हमारा क्या है आर और ये सी, यहाँ पे वी आर, ये वोल्टेज वी सी। ओके, ये बनाए। अब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो क्या रहेगा, करंट और वोल्टेज क्या रहेंगे हमारे, एक ही डायरेक्शन में सेम ही फेज में रहेंगे। अब बात करें कैपेसिटर की, तो ये हमारा आईसी, ये क्या करेगा, वीसी। हम बोले यहाँ पे वोल्टेज हमारी करंट से क्या करे, 90 डिग्री लैग करे। ये आपके क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में। वो अगर पूछे इन एक कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो वोल्टेज क्या कर रही है हमारी, लैग करे 90 डिग्री से। अगर करंट पूछ रहा है वो इसी में, तो करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज का 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर बात करें इंडक्टिव सर्किट की, वहां पे कहाँ बन रहा था, वीएल यहाँ, तो मतलब क्या, वोल्टेज क्या कर रही थी, करंट का लीड कर रही थी, और करंट यहाँ पे वोल्टेज से क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। ओके, ये याद रखना। फिर इसका बनाया हमने, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट यहाँ। ओके, अगर ये V इक्वल टू क्या है, ये हमारा क्या था, VC इक्वल टू यहाँ पे VC, ठीक है, और ये हमारा था VR, और ये हमें टोटल वोल्टेज निकालनी। आपने क्या होगा मैथ में, अगर ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं V इक्वल टू, तो हम क्या कर रहे थे, रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। इसका वोल्टेज ड्रॉप VR का क्या होता है, IR, और इसका क्या रहेगा, IXC। ओके, अगर ये निकालना है V, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो इक्वेशन हमने किए, V इक्वल टू क्या है, ये ऐसे था हमारा, ये VR, ये VC, और V निकालना है। V निकालेंगे तो रूट VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अब इनका है क्या है, हम वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे, VR का क्या है, IR स्क्वायर, IR हो गए, पुट क्या V की जगह, VR की जगह, VC की जगह हम पुट करेंगे IXC। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आपको क्या कॉमन लग रहा है, यहाँ पे हम आई स्क्वायर कॉमन लेंगे, आई स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट से क्या है, स्क्वायर से क्या है, रूट कट जाएगा, तो आई, ये बच गया हमारा। ये था V इक्वल टू आई रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स ही था। ओके,
ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, आई इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, वी अपॉन आई इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस के इक्वल, किससे डिनोट करते हैं, जेड से, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके, ये हमारा न्यूमेरिकल हम सोल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्या हमारा, नेम वेरियस पार्ट ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के वेरियस पार्ट, यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाओ तो अच्छा है, वो बेनिफिट अच्छा नम इफेक्ट डालेगा। तो हमारे मोटर के क्या क्या पार्ट थे हमने किए थे एक डायग्राम बना के। इसमें आउटर बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, योक बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे योक। तो हम लिखेंगे जो हमारा क्या है योक, और हम बोलेंगे आउटर फ्रेम। वो क्या होता है, हमें क्या कराता है, कवर करता है, प्रोवाइड टू ए डीसी जनरेटर। और ये क्या क्या करता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो हमारे यहाँ पे पोल लगे हैं उनको क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। इट एक्ट ए प्रोटेक्ट कवर अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, डस्ट से और सबसे क्या करेगा, ये बचाएगा। ये आउटर बॉडी होती है। ओके, और हम बोलेंगे ये बना किसका होता है। अगर हमने बोला था, जैसे हमने किया था सॉफ्ट आयरन, अभी क्या था कोर ऑफ ट्रांसफर। वैसे अगर पूछे योक की जनरली मेड ऑफ, हम बोलेंगे कास्ट आयरन, ठीक है। स्मॉल जनरेटर के लिए क्या रहेगा, कास्ट आयरन स्मॉल के लिए। अगर हैवी के लिए पूछे तो क्या रहेगा, आपको बताया था मैंने, स्टील, ठीक है, हम बोलेंगे कास्ट स्टील। ओके, लार्ज के लिए क्या, कास्ट स्टील, स्मॉल के लिए कास्ट आयरन। ये हमारा योग था। योग के बाद हमने क्या था, पोल सेकंड पे, जो यहाँ पे क्या है, ये पोल लगे होते हैं। और ये किससे कनेक्ट होते हैं, योग से, जो इसको क्या था, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा था। और अगर पूछे हम, जो हमारा पोल कोर है, सेकंड हमारा क्या था, पोल। ये पोल हमारा कनेक्ट है यहाँ पे योग से, ठीक है। और हम बात करें ये पोल क्या होते हैं, ये पोल किसको सपोर्ट करेंगे, जो इसके यहाँ पे लगेगा, इसके ऊपर क्या होते हैं, पोल वाइंडिंग होती है। आपने मोटर का डायग्राम देखा होगा, मैंने बोला था यूट्यूब पे सर्च करना हो तो, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये किसके बने होते हैं, ये भी हम बोलेंगे कास्ट स्टील या कास्ट आयरन के। ओके, फिर आता फील्ड, फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे या पोल कॉइल बोलेंगे। तो इनके ऊपर यहाँ पे एक वाइंडिंग की हुई होती है, वो हमारे कहलाते हैं फील्ड वाइंडिंग। ओके, नेक्स्ट होता है हमारे इसमें बीच में मोटर होती है। वीडियो क्लास में उस दिन एक बच्चे ने दिखाया था, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, आर्मेचर। उसमें स्लॉट होते हैं, उस पर वाइंडिंग की जाती है, वो कहलाती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। और जो यहाँ पे एक होता है उसके स्टार्टिंग में ऊपर, उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर, ठीक है। और कम्यूटेटर क्या कर रहा था हमारा, एसी को डीसी में। ओके, ये याद रखें, ये हमारा 1 मार्क में भी आ सकता है, क्योंकि ये इसके पार्ट थे, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर था जो हमने आज सॉल्व किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, किसी बच्चे को कोई, आप पूछ लेना बच्चों कोई डाउट हो।